नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला ततमन्नौ मा फ़ज़्ज़लल्लाहु बिही बअदकुम अला बअद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, जिस तरह इंसान के जिस्म में बीमारियां होती हैं, इसी तरह इंसान की रूह की भी बीमारियां होती हैं। जिस तरह जिस्मानी अमराज होते हैं, इसी तरह रूहानी भी अमराज होते हैं। और जिस तरह जिस्मानी अमराज का इलाज ज़रूरी है, उसी तरह रूहानी अमराज का इलाज भी ज़रूरी है। और जैसे जिस्मानी अमराज का अगर इलाज न किया जाए तो दुनिया के अंदर उसका नुकसान पहुंच सकता है, इसी तरह अगर रूहानी इलाज न किया जाए, रूहानी अमराज का इलाज न किया जाए तो उखरवी तौर पर नुकसान यकीनन पहुंच सकता है। क्योंकि जिस्म तो ये यहाँ फ़ना हो जाएगा, अगले जहान का जिस्म भी नया है। अगर कोई जिस्मानी मर से कोई बंदा मर भी गया तो ये बीमारी उसको आखिरत में नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन अगर हम में से कोई शख्स रूहानी बीमारी के साथ दुनिया में चला गया तो ये रूहानी बीमारियां ऐसी होती हैं जो बकिया इंसान के आमाल को भी ख़राब कर देती हैं। दूसरे आमाल जो इंसान कर रहा होता है उनको भी ख़राब कर देती हैं। इसलिए जिस्मानी अमराज के इलाज की तरह रूहानी अमराज का इलाज भी इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह जिस्म की मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, उनके मुख्तलिफ़ नाम हैं, इसी तरह रूह की भी मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, उनके मुख्तलिफ़ नाम हैं। जिस तरह जिस्म के मुआलिजीन होते हैं, जिस्मानी अमराज के मुआलिजीन होते हैं, इसी तरह रूहानी अमराज के भी मुआलिजीन होते हैं। उन्हीं रूहानी अमराज में से एक मर्द हसद है, और ये ऐसी बीमारी है कि इंसान के आमाल सालिहा का सत्यानाश कर देती है, इंसान की सारी नेकियों को खा जाती है। ऐसा मर्द है ये हसद। हसद है क्या? हसद ये है कि किसी भी दूसरे अपने भाई को, दूसरे किसी भी मुसलमान भाई को देखा कि उसके अंदर कोई नेमत मौजूद है, अल्लाह का कोई एहसान उसके पास मौजूद है। अब इसने जब उसे देखा तो रंजीदा होकर उसके ज़िवाल का दाइया इसके दिल में पैदा हो गया कि किसी दूसरे भाई के पास ये नेमत मौजूद है। मसलन उसके पास इल्म है, उसके पास सेहत है, उसके पास माल मौजूद है, या अल्लाह ने उसको ज़हीन बनाया है, कोई भी चीज़ है, उसके पास कोई भी नेमत है। तो हमने उसे देखा, उसके देखने के बाद दिल में रंज पैदा हुआ, और रंज की वजह से ये दाइया पैदा हो गया दिल में, काश इसके पास ये ना होती, या अल्लाह करे ये ख़त्म हो जाए इसके पास। ये हसद है। तो हसद का दिल में पैदा हो जाना ये इंसान की रूह के लिए, इंसान के दिल के लिए, और फिर आमाल सालिहा करने के लिए, और जो किए हुए आमाल हैं उनको बाकी रहने के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। क्योंकि अगर हसद मौजूद है तो नेकियां इंसान जितनी भी करता चला जाए, नेकियां बाकी नहीं रहती, नेकियां ख़त्म हो जाती हैं। आगे इस पर हदीस मैंने खुतबे में पढ़ी भी है शुरू में, तो इसकी वजाहत जब आगे हो जाएगी इंशाअल्लाह तो बात समझ आ जाएगी। तो किसी के बारे में भी हसद हो कि किसी का इल्म देखा, किसी की सेहत देखी, किसी का माल देखा, किसी का देखा बीवी बच्चे देखे कि वो सेहतमंद हैं, खुशहाल हैं, किसी का सुकून नहीं देखा जा रहा, अब दिल में ये पैदा हो रहा है, ये खुश क्यों फिर रहा है, इसके पास ये नेमत क्यों है, इसके पास ये सुकून क्यों है, इसके पास ये इल्म क्यों है, या अल्लाह ने इसको माल क्यों दिया। ये हसद है। और दूसरी चीज़ इसके मुकाबले में, हसद नाजायज़ और हराम है, इसके मुकाबले में दूसरी चीज़ ग़िबता है, जिसे उर्दू में रश्क बोलते हैं, कि अपने किसी भाई के पास कोई नेमत देखी,
वो ज़हीन है, वो अल्लाह ने उसको माल दिया है, अल्लाह ने उसको सेहत दी है, फरमा बरदार अल्लाह ने उसको औलाद दी है, कोई भी चीज़ है। तो अब जब उसने देखा तो इसने कहा या अल्लाह, ये मेरे भाई के पास जो चीज़ मौजूद है, जो नेमत मौजूद है, ये बहुत अच्छी है, ये तो कमाल की चीज़ है अल्लाह, या अल्लाह ये मुझे भी अता फरमा। तो रश्क में ये होता है, जो नेमत उसके भाई के पास मौजूद होती है, दूसरे मुसलमान के पास मौजूद होती है, उससे ये रंजीदा भी नहीं होता उसको देख के, और उसके ज़िवाल की तमन्ना भी नहीं करता, बल्कि ख़ुद हुसूल की तमन्ना करता है कि अल्लाह ये मुझे भी हासिल हो जाए। तो ये कोई बुरी चीज़ नहीं है कि अल्लाह से नेमत का कहना या अल्लाह वो नेमत जो तेरे फ़लाँ बंदे के पास है तूने उसे दी हुई है, या अल्लाह मुझे भी अता फरमा। जबकि हसद में ये होता है कि वो चीज़ मुझे मिले या ना मिले, उसके पास क्यों है। तो एक है कैफियत इंसानिया, जिसमें इंसान माजूर है। मसलन इंसान के दिल में किसी को देखकर हसद की दाइया पैदा हो सकता है, दिल के अंदर, दिल में बात आ सकती है, दिल में ख्याल आ सकता है कि इसके पास ये चीज़ क्यों है, इसके पास ये इतना इल्म क्यों है, माल क्यों है, इसके पास सेहत क्यों है, ये हट्टा कट्टा क्यों फेर रहा है, इसका तो कोई बीमारी नहीं होती, वगैरह वगैरह। इंसान के दिल में ख्याल आ सकता है। ये ख्याल का आना, ये कैफियत इंसानिया है, ये इंसान की फितरत में दाखिल है, इसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होता, इसमें इंसान माजूर है, इस पर कोई गुनाह नहीं है। दूसरी चीज़ है कि ये जो कैफियत पैदा हुई थी दिल के अंदर, इस कैफियत की वजह से इंसान का कुछ करने का इरादा किया कि जब वो हसद की कैफियत दिल में पैदा हुई, अब कैफियत पैदा हुई तो कैफियत मुख्तलिफ सूरतों में ज़ाहिर होती है। मसलन किसी की सेहत देखी है तो सेहत के बारे में सोच रहा है कि इसके पास सेहत क्यों है। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी जब किसी से हसद में मुब्तला हो जाता है तो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, हाथ से मुंह से गालियां शुरू कर देगा, चुगली ग़ीबत शुरू कर देगा, उसको बदनाम करने की कोशिश करेगा मुआशरे में, महल्ले में, इलाके में, नहीं वो तो ऐसा आदमी नहीं है, वो तो ऐसा है। तो दूसरी सूरत यह है कि कैफियत के ऊपर अब कुछ काम करने को जी चाह कि उसको बदनाम कर दूँ, उसको सज़ा दे दूँ, उस पर पर्चा करवा दूँ, उसका कोई और काम कर दूँ, मुख्तलिफ सूरतें हैं। तो ये जो अमल है, अमल का दाइया पैदा हो रहा है, अगर इंसान ने उन ख्यालात पर अमल कर लिया तो फिर इंसान माजूर है, माजूर जे के साथ है, वो जाल के साथ है, माजूर जिसका माना गुनाह नहीं, ये माजूर जिसका माना उसको गुनाह मिलेगा अगर उस ख्याल और उस एहसास के ऊपर अमल किया तो। और अगर वो जो ख्याल पैदा हुआ दिल में कि इसकी बेइज्जती कर दूं, ये तो अच्छा, मुझसे तो अच्छा लग रहा है, ये इसके कोई ना कोई नुक्स निकाल दूं, इसके पास ज़्यादा इल्म है, ज़्यादा माल है, इसको कोई ना कोई इसके मजाक उड़ा दूं, कोई इसके पीछे पड़ जाऊं, दरपे हो जाऊं इसके। अब ये ख्याल आ रहे हैं, लेकिन ये बंदा जिसको ख्याल आ रहे हैं ये इन ख्यालों के ख़िलाफ़ कोई काम करता है। अब ख्याल तो आ रहा था कि इसकी बेइज्जती कर दूं, अब उसने जो है उसको बेइज्जती की बजाय इसकी तारीफ़ कर दी, यानी कि जो ख्याल दिल में पैदा हो रहा था उस ख्याल के ख़िलाफ़ काम कर दिया, अब इस पर अजर मिलेगा। तो एक कैफियत इंसानिया है कि दिल में ख्याल पैदा हो जाना, इस पे कोई गुनाह नहीं। और दूसरी सूरत है कि ख्याल पैदा हुआ बुराई का, उस बुराई के तकाजे पे अमल कर लिया, उस ख्याल के तकाजे पे अमल कर लिया, उस हसद के तकाजे पे अमल कर लिया, तो ये गुनाह है। और अगर उस हसद के तकाजे पर अमल की बजाय उसकी मुखालफत कर दी, उसके उलट काम किया, तो फिर इस पे अजर व सवाब मिलता है। फिर दिल में ख्याल का आना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ये ख्याल बार बार आता रहा, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इहयाउल उलूम में कि अगर ये ख्याल बार बार आता रहा तो ये नुकसानदेह है, ये जड़ पकड़ जाएगा। अगर जड़ पकड़ गया तो दूसरे को नुकसान हो या ना हो, इसका अपना बहुत नुकसान है। क्योंकि आदमी जब हसद में मुब्तला होता है तो जैसे मैंने पहले कहा कि उसकी कोशिश होती है कि इसका मजाक उड़ा दूं, इसकी बेइज्जती कर दूं, इसको दो, अगर साहिब इख्तियार तो कहेगा इसके मुंह के ऊपर दो मार दूं, इसका मुंह नोच लूं, वगैरह वगैरह। अगर उसको तकलीफ़ पहले तो पहुंचाएगा हसद की वजह से, अगर तकलीफ़ ना पहुंचा सका दूसरे को तो अपना नुकसान है। इसलिए इससे बचने की ज़रूरत है। अपना क्या नुकसान है? हदीस में आता है इय्याकुम वल हसद फ़इन्नल हसद यअकुलुल हसनाति कमा तअकुलुन नारुल हतब, कि हसद से बचो,
इसलिए कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। आग अगर लग जाए और अभी फौरन उसको बुझाया ना गया, जैसे चिंगारी लगी थी थोड़ी बहुत अभी शुरू हुई थी और अगर हमने उसको ना बुझाया तो फिर अंजाम क्या निकलेगा, वो सारी लकड़ियां जितनी भी चाहे ज़मीन और आसमान के दरमियान खलापुर कर दिया जाए, आग लग गई और उसको आगाज में ना बुझाया गया तो सारी लकड़ियों को चट कर देगी। इसी तरह अगर हसद की आग लग गई दिल के अंदर और उसका हमने इलाज न किया तो नतीजा ये निकलेगा जितनी नेकियां मौजूद थीं सब की सब खत्म। और यहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसद को आग जैसा क्यों करार दिया है, बड़ी अजीब बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। वो इसलिए कि हसद की वजह से दूसरे को नुकसान हो ना हो, इसको खुद ज़रूर होगा। आग से जो मिसाल दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसकी वजह यह है कि आग जब किसी चीज़ को लग जाए, मसलन लकड़ियों को आग लग गई, अब आग पहले लकड़ियां खाएगी, जितनी देर लकड़ियां बाकी होंगी आग लकड़ियों को खाती रहेगी, जब लकड़ियां ख़त्म हो जाएगी तो आग खुद आग को खाने लग जाएगी। नतीजा ये निकलेगा जब पहले आग ने लकड़ियां ख़त्म कर दी फिर आग खुद आग को ख़त्म कर देगी। हम हर जगह देखते हैं कहीं पर भी आग लग जाए, जब आग लग जाती है लकड़ियां ख़त्म हो जाती हैं तो आग बुझ जाती है। सूफिया फरमाते हैं यह आग बुझी नहीं है, पहले आग लगी तो आग ने लकड़ियों को खा लिया, फिर लकड़ियां ना मिली तो आग ने खुद आग को खा लिया, आग ही ख़त्म हो गई। इसी तरह जब किसी आदमी के दिल में हसद पैदा हो गया तो पहले तो वो दूसरे को नुकसान पहुंचाएगा। आग जैसे लकड़ियों को खाना चाहती, मैं इसको भी हड़प कर जाऊं, ये भी जला दूं, ये भी जला दूं, पहले तो वह हसद कोशिश करेगा इसको नुकसान पहुंचाऊं, इसका ये नुकसान कर दूं, ये कर दूं। दूसरे का नुकसान ना भी हो सका, ना कर सका या कर भी चुका तो इसका आखिर में नतीजा निकलेगा अपने आप को जलाकर भस्म कर लेगा, सारी नेकियां अपनी चट कर लेगा और खुद हर वक्त जल रहा है, कुड़ रहा है, दूसरे को देख के परेशान हो रहा है। सारी नेमतें अल्लाह की मौजूद हैं लेकिन सुकून नहीं है। वजह क्या है, उस हसद में मुब्तला है, उस आग में अपने आप को जला रहा है, अपना खून जल रहा है। और फिर ये कि जो बंदा हसद करता है दर हकीकत वो अल्लाह की तक़सीम और अल्लाह की तकदीर पर खुश नहीं होता। इसलिए कि कुरान में सूरत निसा आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वला ततमन्नौ मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बअज़कुम अला बअज़। कुछ औरतों ने ये तमन्ना की काश हम मर्द होते। हुजूर के ज़माने में कुछ औरतों ने तमन्ना की अगर हम मर्द होते हम जिहाद करने जाते, हम अकेले हज कराते। आज हम औरतें हैं मर्द के बगैर हज नहीं कर सकती और जिहाद में नहीं जा सकती। तो अल्लाह ने फिर आयत ये उतारी कि जिस चीज़ में बंदे का इख्तियार नहीं है उसकी तमन्ना करना जायज़ नहीं है। मर्द बनना औरत बनना किसी बंदे के इख्तियार में तो नहीं है, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये तमन्ना तुम नहीं कर सकते। अब किसी शख्स को मैंने मालदार देखा, मसलन अल्लाह ने उसको माल से नवाजा है, अब मेरे दिल में ख्याल पैदा हो रहा है इसके पास माल क्यों आया, ये मुझसे अमीर क्यों है, इसके पास पैसे ज़्यादा क्यों है, ये अच्छे कपड़े क्यों पहनता है। अब बज़ाहिर तो मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ लेकिन हकीकत में मैं अल्लाह की तकसीम पर ना खुश हूँ कि इसमें ऐसी क्या चीज़ थी अल्लाह ने इसको ज़्यादा माल दे दिया, अल्लाह ने इसको मुझसे सेहतमंद बना दिया, अल्लाह ने इसको मुझसे माल ज़्यादा दे दिया। तो जैसे हम दूसरे कहते हैं तूने चीज़ इसको ज़्यादा क्यों दी है, और बच्चे स्कूल में कहते हैं ना आपने इसको नंबर ज़्यादा क्यों दिए हैं, मैंने भी तो यही लिखा है, इसने भी यही लिखा है। तो बंदा भी दर हकीकत यही कहता है कि या अल्लाह मैं भी बंदा हूँ, ये भी बंदा है, मैं भी इंसान हूँ, ये भी इंसान, ये भी आदम का बेटा, मैं भी आदम का बेटा, इसको ज़्यादा पैसे, इसको करोड़पति बना दिया, मालदार बना दिया, मैं फ़कीर हूँ। तो हसद जब इंसान करता है दर हकीकत अल्लाह की तकसीम पे नाखुश होता है। तो इसलिए इंसान के लिए हसद करना जायज़ नहीं है, मना कर दिया गया। अब इसका इलाज क्या लिखा है उलमा ने, सूफिया किराम ने। और यहां पर एक और बात करता चलूं, अल्लाह वाले जो होते हैं उनकी अजीब बातें होती हैं। एक अल्लाह वाले थे, वो फरमाया करते थे कि जो गुनाह का ख्याल पैदा होता है ना, गुनाह का ख्याल, ये भी अल्लाह की नेमत है। तो लोगों ने कहा हज़रत गुनाह का ख्याल पैदा होना अल्लाह की नेमत कैसे है। उन्होंने कहा कि देखो भाई, गुनाह का ख्याल पैदा नहीं होगा तो तुम गुनाह पर कंट्रोल कैसे करोगे। ख्याल पैदा हुआ कि मैं चोरी कर लूँ, ख्याल पैदा हुआ इसको गाली दे दूँ, इसके साथ बदतमीज़ी कर लूँ, ये चीज़ चुरा लूँ वगैरह वगैरह,
ख्याल पैदा होगा तो कंट्रोल करोगे ख्याल पर, कंट्रोल करोगे ख्याल पर तो नेकियां मिलेंगी ना। तो गुनाह नेमत हुआ कि नहीं हुआ? गुनाह का ख्याल पैदा हुई। अल्लाह वाले जो बुरी चीजें हैं उनमें से भी अल्लाह की नेमत तलाश कर लेते हैं। तो इसलिए, और आम सी बात है, देखिए एक बंदा वो है जिसको ख्याल ही नहीं आता बुराई का, जो गुनाह पर कादिर ही नहीं है। एक नाबीना शख्स है, वो यहाँ से सफ़र करता है लंबे लंबे, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में चला जाए, बेहयाई के अड्डों पे चला जाए, उस बेचारे को कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। अब अगर वो ये कहे कि भाई मैं तो किसी को नहीं देख रहा, अब ये तो कोई कमाल ना हुआ। दूसरा वो शख्स है जिसको अल्लाह ने आंखें दी हैं, वो किसी काम गया, रास्ते में इस बात दिल कह रहा है, अच्छा अच्छा ये औरतें साथ गुजर रही बड़ी खूबसूरत हैं, आवाज़ बड़ी अच्छी है, ज़रा देख तो ले आंख भर के। यहाँ तो आया हुआ है, अस्पताल में तो आया हुआ है, स्कूल में तो आया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी में आया हुआ है पढ़ने के लिए, यहाँ काम करने के लिए, ज़रा औरतें बड़ी अच्छी खूबसूरत हैं और लिहाजा तो इनको नज़र भर के देख ले। अब इंसान के दिल में ख्याल पैदा हो रहा है। अब इस ख्याल पर इंसान जब कंट्रोल करेगा कि नहीं नहीं ये तो जायज़ नहीं है भाई, ये तो अल्लाह के रसूल की नाफरमानी है, अल्लाह की नाफरमानी है। अब इसने इस ख्याल पर कंट्रोल किया, इस पर अजर सवाब मिल गया। तो अब ये जो गया गुनाह का ख्याल आया था, ये भी नेकी का सबब बन गया। फिर यह है कि जिस बंदे में हसद का मर्ज पैदा हो जाए, सूफिया ने इसका कुछ इलाज लिखे हैं। पहला इलाज यह है कि जिस बंदे के दिल में किसी के बारे में ये आए कि इसके पास ये क्यों है, अल्लाह करे इसका पास ना हो या ख़त्म हो जाए, अल्लाह ने इसको क्यों दे दी, वगैरह वगैरह। पहला इलाज यह है कि इंसान फ़ौरन अपने दिल में पहली बात ये लाए कि ये जो हसद मेरे दिल में पैदा हो रहा है, ये मेरे लिए फ़ायदा मंद है या नुकसानदेह है। हुजूर ने फरमाया कि हसद अगर तुम करोगे तो तुम्हारी नेकियां ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगी जैसे आग लकड़ियों को ख़त्म कर देती। तो पहले इंसान ये सोचे कि भाई मेरे हसद करने से उसको तो कोई नुकसान नहीं होता। अपने इंसान अक्ल को समझा, भी तू जो खाम खा उससे हसद कर रहा है, मुझे ये बता, अपने नफ्स को मुखातब करके गए, तुझे कोई फ़ायदा है उसके ख़िलाफ़ जो तेरे दिल में मुख्तलिफ बातें पैदा हो रही हैं? भी मेरे दिल ही दिल में जलने से उसके बारे में उसका तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। जब नुकसान ही मेरा हो रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है किसी के बारे में हसद करने की। दूसरी बात उलमा ने लिखी, सूफियाए किराम ने, अल्लाह वालों ने, कि इंसान उस बंदे की खूबियों का इस्तेहज़ार करे, उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, कमाल हैं उसके अंदर अल्लाह ने, और वो बंदा अगर हमारे ऊपर कोई एहसान का सबब बना है, उसने हमारे साथ कोई अच्छाई और भलाई की है, तो इंसान ये करे, अपने दिल में सोचे, देख यार वो तो तेरे साथ इतनी भलाइयाँ करता है, वो तो तेरे साथ ये अच्छाई करता है, और तू ही उसके ख़िलाफ़ दिल में हसद पाल रहा कि ये नेमत उसको क्यों मिल गई। और तीसरी चीज़ ये है, सूफिया ने लिखा है कि अगर दिल में ये आए कि मैं इसको गाली दे दूँ, हसद पैदा हुआ, किसी का माल दे के, सेहत दे के, पैसा दे के, कुछ कोई भी नेमत देखी तो हसद पैदा हुआ, तो सबसे पहले ये है कि जो जिस चीज़ के बारे में हसद पैदा हुआ उसी के उलट करे। मसलन हसद पैदा हो के दिल में आया है इसकी बेइज्जती करूँ, तो सूफिया ने लिखा है उसकी तारीफ़ करे। दिल में आया है कि इसको नुकसान पहुँचाऊँ हाथ के ज़रिए से, तो हाथ के ज़रिए से उसको फ़ायदा पहुँचाए, उसको सलाम करे, उसको हदाया दे, हदिये तोहफे दे उसको, और कुछ नहीं तो लिखा है कि उसके लिए दुआ करे। जो नेमत देखी उसके पास, मसलन अल्लाह ने उसको सेहत दी थी, उसके लिए दुआ करिए, अल्लाह इसको मज़ीद सेहत अता फरमा। और ये दुआ ऐसी चीज़ है, ये सबसे बेहतरीन इलाज है हसद वाले बंदे का, क्योंकि इंसान का नफ्स इंसान को मुब्तला करता है कि तू हसद कर, इसके लिए बद्दुआएं कर, इसके बीमार पड़ जाए और जो है वगैरह वगैरह। तो इसके लिए इंसान दुआ करे कि अल्लाह इसको सेहत अता फरमाए। ये दुआ ऐसा इलाज है हसद का कि इंसान के नफ्स के ऊपर छुरियां चल जाएंगी, कि इंसान किसी को देख कर कुढ़े और जले, और दुआ दिल से, ज़ुबान से दुआ कर रहा है अल्लाह इसको मज़ीद सेहत अता फरमा, तो नफ्स जो हमें गुनाहों पर जो है उकसा रहा था उसकी ऐसी तैसी फिर जाएगी। नफ्स कहेगा भी मैं तुझे कहता हूँ तो उसको गाली दे, तू दुआ दे रहा है, वाह भाई वाह। तो ऐसा इलाज है उस जिसके बारे में हसद हो उसको दुआ देना। तो इसलिए जिसके बारे में भी इंसान को हसद पैदा हो, उसके पहले तो ये सोचे कि अच्छी चीज़ नहीं मेरे लिए नुकसान दे, फिर उसके लिए दुआएं करे, और उसके साथ अगर तकब्बुर पैदा हो रहा है ये, और उमूमन ऐसा होता है कि जब तक इंसान को किसी से हसद हो जाए ना, फिर इंसान उसे मिलना छोड़ देता है। और हदीस में आता है, आपने इसका इलाज बयान फरमाया कि अलबादी बिस्सलामी करी कभी बरी मिनल किब्र,
कि जो बंदा सलाम में पहल करता है वो तकब्बुर से बरी हो जाता है, हसद से, क्योंकि हसद की वजह से तकब्बुर पैदा होता है। हसद हुआ, अच्छा ये अपने आप को बड़ा अच्छा समझता है, वाह भी वाह मैं तो इससे ज़्यादा अच्छा हूँ। और फिर जब हसद होगा तो मिलना जुलना छोड़ देगा, सलाम करना छोड़ देगा, क्यों? उसको अच्छा नहीं समझ रहा, और ये नफ्स इसका बर्दाश्त नहीं कर रहा कि मैं इसको हाथ मिलाऊं, मैं इसको हाथ क्यों मिलाऊं, क्योंकि मुझे हसद जो है सामने वाले से, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। और हुजूर ने फरमाया कि अगर हसद का इलाज करना चाहते हो, हसद की वजह से तकब्बुर भी पैदा हो रहा है, इलाज ये करो कि इसको जाके गले मिलो, उसकी तारीफ करो लोगों में। और उलमा ने ये इलाज भी लिखा कि जिस चीज के उसकी जिस नेमत पर हसद हो रहा है उसी नेमत का चर्चा लोगों में करो। मसलन किसी की सेहत पे हमें हसद हुआ तो हम लोगों के यार माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी सेहत दी है, जुबान से कहें, अगरचे दिल नहीं मान रहा, जुबान से कहेंगे तो ये दिल एक दिन ये थक हार कर इसका इलाज हो जाएगा। किसी के माल के ऊपर हमें हसद हुआ तो लोगों में तारीफ करें, यार अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बड़ा माल दिया है, नेक कामों पे खर्च करता है, बहुत अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह की बड़ी नेमत है, इसके ऊपर बड़ा एहसान है। तो जब जुबान से कहेंगे, दिल का साथ नहीं देगी जुबान, तो दिल का इलाज हो जाएगा। और फिर ये कि हसद ज़्यादातर जिनके पास इल्म होता है ना उनके अंदर भी ज़्यादा होता है, जो उलमा होते हैं। ये हसद की बीमारी उलमा में शैतान बड़ी डालता है। वो शेखुल इस्लाम मुफ्ती तक़ी उस्मानी दामत बरकातुहू ने एक वाक़या बयान किया कि एक शख्स ने ख्वाब देखा कि शैतान जो है वो बोरे उठाए जा रहा है गुनाहों के, किसी में पेशाब, किसी में पखाना, किसी में क्या, किसी में हसद, किसी में कीना, किसी में चोली, किसी में झूठ। तो उसने पूछा भाई ये गुनाह कहाँ कहाँ देगा, कहाँ लेके जा रहा है? उसने कहा भाई मेरी तिजारत की मंडियाँ हैं, मैं हर जगह जाके तिजारत करूँगा, किसी को जाके क्या दूंगा, किसी को माल की मोहब्बत दे दूंगा, किसी को शोहरत की मोहब्बत दे दूंगा, ये मैं तिजारत कर रहा हूँ। उसने कहा ये जो हसद है, उसने कहा हसद खास कर उलमा के लिए है। क्यों? हसद आएगा तो शोहरत होगी, एक हसद की वजह से शोहरत पैदा का मर्ज पैदा होता है, इसकी वजह से हसद की वजह से कि इंसान शोहरत की वजह से, जब आदमी में शोहरत का मर्ज पैदा हो जाए तो हसद पैदा हो जाता है। क्यों? मसलन मेरे अंदर बीमारी पैदा होगी, अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए कि मैं मशहूर हो जाऊँ। अब जब मैं मशहूर होना चाहूँगा सबसे ज़्यादा, तो अब अगर मुझसे ज़्यादा कोई मशहूर बंदा आया तो मुझे बर्दाश्त नहीं। इसलिए उलमा ने लिखा अगर इल्म के साथ इखलास ना हो तो इसकी वजह से एक तो हुब्बे जा की जो है वो बीमारी पैदा हो जाती है, दूसरा हसद पैदा हो जाता है। अगर किसी आलिम में इल्म है, दीन का इल्म है या दुनिया का फ़नून है, दुनिया के उलूम है, अगर उनमें इखलास नहीं है तो वो आदमी अपनी फील्ड के लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, अपने से ऊपर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। भी ये इसके पास मतलब एक आलिम है, उसके अंदर अल्लाह हिफाजत फरमाए सबकी, उसके अंदर ये हसद की जो है हुब्बे जा की बीमारी पैदा होगी। लोग मुझे अच्छा कहें, तकरीर बड़ी अच्छी करता है, दर्स बड़ा अच्छा देता है, कमाल का बयान करता है। अब उसके अंदर ये हो गया लोगों में मशहूर है, लोग मेरी तारीफ़ करें, वाह भाई वाह क्या बात है इसकी। तो अब जब उसमें ये हुब्बे जा की बीमारी पैदा हो गई तो हसद ऑटोमेटिक पैदा हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब जो आदमी मशहूर होना चाहेगा वो अपने से ऊपर किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अब वो ये चाहेगा कि सारे लोग मुझसे नीचे हों और मैं सबसे ऊपर मशहूर हूं। तो इसलिए उलमा ने लिखा है इल्म के साथ इखलास पैदा करना ज़रूरी है। और जब इखलास पैदा हो गया तो फिर ये हसद पैदा नहीं हो सकता, फिर ये चीज़ें शोहरत मकसूद नहीं होगी, शोहरत का मर्ज पैदा नहीं हो सकता, जैसे हुब्बे जा कहते हैं। फिर इंसान ये सोचेगा कि भाई मेरा मकसद मुआशरे की इस्लाह है और मैं भी मुआशरे की इस्लाह करना चाहता हूँ, और ये आदमी जो मुझसे ज़्यादा काम कर रहा है, इसकी ज़ुबान में ज़्यादा तासीर है, मुझसे ज़्यादा मशहूर है और ये भी मुआशरे में उसी काम कर रहा है जो मैं करना चाहता हूँ कि लोगों की इस्लाह हो जाए, तो ये तो मेरा मुआविन है, ये तो मेरी मदद और हेल्प कर रहा है। मिसाल के तौर पर देखिए हमारी मस्जिद मसलन काम हो रहा है, बाहर 500 ईंट पड़ी हुई है, अब वो मसलन मैंने अकेले ने उठानी है। अब कोई दूसरा बंदा आ गया, मुझसे सेहतमंद भी ज़्यादा था, काम भी बड़ा फुर्ती से तेज़ी से करता है, वो मेरे साथ आके मिल गया, तो मुझे हसद की बजाय मुझे तो खुश होना चाहिए भी जो 500 ईंट मैंने अकेले ने उठानी थी वो दूसरा बंदा आ गया तेज़ी उठाएगा, मैं 200 उठाऊंगा, 300 उठा के अंदर फेंक देगा, इसने तो मेरे काम में मेरी मदद कर दी है। तो जो दीन का काम है या कोई भी काम है, आदमी के सोचना चाहिए भी मेरा काम था लोगों की इस्लाह, मुआशरे की इस्लाह। तो मुआशरे की इस्लाह पहले मैं अकेला कर रहा था, अब अल्लाह ने एक और बंदा भेज दिया जो मुझसे ज़्यादा काम करता है, मुझसे ज़्यादा फिक्रमंद है, तो मेरा तो काम आसान हो गया। मैं अकेला इतना काम करता, वो दूसरा बंदा भी अल्लाह ने साथ मिला दिया, मेरा तो फ़ायदा हो रहा है। तो जब इंसान
ये सारी दीन की चीज़ें सामने होंगी तो फिर इंसान की दुनिया की जो ज़िंदगी है और आखिरत की ज़िंदगी वो आसान होगी। इसलिए हमें ये फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारे अंदर कि हम में से हर तबके में हसद पाया जा रहा है, हर शख्स में, कोई किसी चीज़ के बारे में, कोई कम कोई ज़्यादा। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला ततमन्नू मा फज़्ज़लल्लाहु बिही बाज़कुम अला बाज़, अल्लाह की तकदीर पे खुश रहो। अल्लाह ने किसी को सेहत दे दी है, उसकी सेहत पे खुश रहो। तुम्हें कमज़ोर कर दिया है तो तुम्हारे पास और बहुत नेमतें होंगी। और आखिरी बात करके बात ख़त्म करता हूँ, जो हासिद होता है ना, उसके अंदर मसला ये होता है कि वो दूसरों की नेमतों पर नज़र रखता है, अपनी पर नहीं रखता। मसला मेरे पास सारी नेमतें हैं, मेरे पास कोई एक नेमत नहीं। अब वो कहेगा कि इसको तो ये नेमत मिली हुई है, मेरे पास क्यों नहीं है। अब ये नहीं देखता मेरे पास 10 नेमतें अल्लाह की और हैं जो उसके पास नहीं है, वो नहीं देखेगा वो, लेकिन वो एक नेमत जो इसके पास नहीं है वो दूसरे के पास है, उसके बारे में हसद पैदा हो रहा। तो इंसान को अल्लाह की तकसीम पे खुश रहना चाहिए कि मेरे मालिक ने, मेरे रब ने, जो जिसकी रहमतें सारी दुनिया की मोहब्बतों और शफ़क़त और रहमतों को समेटा जाए तो एक दर्जा बनती है, अल्लाह इससे 99 दर्जे ज़्यादा रहमत और मोहब्बत और शफ़क़त करता है, तो वो भी किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता, उसकी तकसीम पे खुश रहें। इसलिए वो किसी शायर का शेर है कि रज़ीना नहनु क़िस्मत अल जब्बार फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहाल मालू, कि हम अल्लाह की तकसीम पे भाई खुश हैं, अल्लाह की तकसीम पे राज़ी हैं। अल्लाह ने हमें इल्म दिया है और दूसरे लोगों को अल्लाह ने माल दिया। तो इंसान को ये कोशिश करनी चाहिए, इंसान ये कहे कि जब हसद किसी के बारे में पैदा हो रहा हो, आखिरी इलाज, जब किसी के बारे में हसद पैदा हो रहा हो तो उस बंदे में वो चीज़ें तलाश करे जो इसके पास हैं, अपने पास हैं, दूसरे के पास नहीं है। और फिर ये कहे कि यार अगर अल्लाह ने उसे ये नेमत दी है तो तुझे भी तो ये नेमत दी है, उसके पास नहीं है। और अल्लाह की तकसीम पे खुश रहे। और फिर अगर इंसान अपनी इस्लाह नहीं करेगा हसद के बारे में, सारी ज़िंदगी परेशान रह के यूँ ही मर जाएगा। नेकियां भी सारी बर्बाद कर ली जितनी कमाई थी, क्योंकि हदीस में आता है कि हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ियों को खा जाती है। तो इसलिए, और उमूमन ये इल्म के मैदान में बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है, स्टूडेंट क्लास के, मदरसों के भी इसकी पोजीशन आ गई है। और इसके अल्लाह करे इसके अच्छे नंबर क्यों, अल्लाह करे इसके ना आए, यानी कि मेरे आए या ना आए, इसके ना आए। ये हसद इल्म में ज़्यादा पाया जाता है, हसद का मर्द। और अब तो ये चूँकि बीमारियाँ सारी बढ़ गई हैं, जैसे जिस्म की बीमारियाँ आ गई हैं बहुत ज़्यादा, कैंसर वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या कुछ, ऐसे रूह की बहुत बीमारियाँ फैल गई हैं। और जिस्म का तो फिर भी कुछ ना कुछ हम ख्याल कर रखते हैं, और कुछ नहीं तो दम दरूदी करवा लेते हैं जिस्म के इलाज के लिए, रूह के इलाज के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। जिसकी वजह से नेकियां हम कर तो रहे हैं, हम खुश तो हैं, नेकियां बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनका इलाज ना होने की वजह से वो नेकियां हसद खाता जा रहा है, अकाउंट खाली हो गया, कुछ भी नहीं पड़ा। हम ये समझ रहे थे अकाउंट अभी तो भर रहे हैं हम खूब। तो अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हसद से हमारी हिफाजत फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।